नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। महाराष्ट्र की सरकार के कई मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। कुछ मंत्रियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और कुछ के ऊपर जांच चल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इनके नेता भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। इसके कारण अब इनकी जेल जाने की बारी आ गई है। इन नेताओं में शरद पवार के परिवार के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत का भी नाम है। संजय राउत के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ फर्जी फ्लैट की जांच चल रही है। संजय राउत के कुछ रिश्तेदारों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रवीण राउत की गिरफ्तारी के बाद तो संजय और भी परेशान हो गए हैं और इसी परेशानी में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के ऊपर सियासी दबाव में काम करने का आरोप लगाया है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद अब संजय राउत धमकी पर उतर गए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को महाराष्ट्र सरकार की धमकी दी है। शिवसेना नेता ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास भी एजेंसियां हैं जिसका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाया जा सकता है। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार से कार्रवाई की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार में कुछ लोग बदले की राजनीति में जुटे हुए हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बदले की कार्रवाई शुरू है। उसमें भी महाराष्ट्र में इसका प्रमाण ज्यादा है। जो कीचड़ फेंका जा रहा है उसमें उनके हाथ कितने गंदे हैं, यही देश को पता चलना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने कुछ सबूत दिए हैं। महाराष्ट्र की जांच एजेंसी तो अपना काम करेगी, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसी क्या कर रही है यह भी पता चलना चाहिए। राउत ने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास में ही जांच एजेंसी नहीं है, महाराष्ट्र में भी है। संजय राउत ने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां एक क्रिमिनल सिंडिकेट चला रही हैं। इस बात की भी जानकारी मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को बतौर सांसद और एक शिवसेना नेता के रूप में भी दी है। ऐसे जानकारी मैं उन्हें आगे भी देता रहूंगा। अब संजय राउत ने जिस तरीके से धमकी दी है उसका मतलब तो यही है कि भ्रष्टाचार में फंसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। यानी जिस तरीके से पहले की सरकारें खाओ और खाने दो की नीति पर चलती रही हैं, उसी तरह मोदी सरकार भी इन नेताओं को भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है ताकि किसी तरह का राजनीतिक बदले का आरोप ना लगे। लेकिन संजय राउत शायद भूल गए हैं कि मोदी सरकार ने केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भाजपा या सहयोगी पार्टियों के भ्रष्टाचार वाले नेताओं को भी सबक सिखाया है। और संजय राउत की इस तरह की बेतुकी धमकी का मोदी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।